ओम शांति स्वामी जी, लव एंड अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? प्रेम का मतलब ही होता है कि सामने वाले को खुश देखना, सामने वाले का अच्छा चाहना, बदले में कुछ नहीं चाहना। अगर कोई बदले में कुछ चाह रहा है तो वो प्रेम नहीं है, वो सीधा सीधा धंधा होता है। प्रेम का ही मतलब ही होता है कि अनकंडीशनल, जिसको आप प्रेम करते हो उसको हमेशा आप खुश देखना चाहते हो, उसके जीवन में आप सब कुछ अच्छा ही देखना चाहते हो। और अट्रैक्शन में कोई भी दिख गया, सुंदर दिख रही है तो अरे अरे बड़ी सुंदर, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। कोई आदमी हैंडसम दिख रहा है, अमीर दिख रहा है, बोले हाँ हाँ अरे इनको बहुत अच्छे लगे, मैं प्रेम करती हूँ। ये प्रेम नहीं हुआ। कल के आप नहीं सुंदर रही तो, आज अपाहिज हो गई तो, आप बुढ़ी हो गई तो, मोटी हो गई तो प्रेम खत्म हो जाएगा। सामने वाला गरीब हो गया तो, अपाहिज हो गया तो फिर प्रेम खत्म हो जाएगा। जो खत्म हो जाए वो कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम और ध्यान और सच ऐसी चीजें हैं कि जो हमेशा के लिए होती हैं, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। प्रेम बोलते कम हो गया कि खत्म हो गया, जो व्यक्ति ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है कि प्रेम कम नहीं होता। प्रेम खाली बढ़ना जानता है, कम होना नहीं जानता। और जो कम हो जाए या खत्म हो जाए, इसका मतलब वो प्रेम नहीं था, वो आकर्षण ही था एक दूसरे के प्रति। और आकर्षण तो खत्म होना ही था, क्योंकि वो किसी वजह से होता है। जैसे लाफिंग विदाउट रीजन, क्राइंग विदाउट रीजन इज मेडिटेशन, वैसे ही प्रेम तो विदाउट रीजन ही होना चाहिए। कितनी पगार है वो देख के प्रेम करोगी, कि तुम कितनी सुंदर हो वो देख के कोई प्रेम करेगा, तो एक दिन तो मामला खत्म हो जाएगा। जिस दिन दोनों मिल जाओगे उस दिन प्रेम खत्म हो जाएगा, फिर लड़ना झगड़ना चालू हो जाएगा। जैसे देख लो पतियों के साथ होता है, पत्नियों के साथ होता है। कारण क्या है? वही जो चीज़ हमको मिल जाती है उसका आकर्षण लाइफ से खत्म हो जाता है। लोग दूसरे की बीवी को देखेंगे, भले वो थोड़ी मोटी क्यों ना हो, थोड़ी कम सुंदर क्यों ना हो, और खुद की बीवी को लोग नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी हो ही गई। तो ये जो है दिमाग का काम होता है। मतलब यहाँ पर प्रेम नहीं है, यहीं पर खाली आकर्षण बस, या अगर समाज के नियमों के कारण शादी हो गई है लेकिन प्रेम नहीं रहा। अगर प्रेम होता था तो वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसको पता होता कि एक रिश्ता बनाने के लिए आपने अपने जीवन में कितने रिश्ते कुर्बान कर दिए। आपका कोई भाई होगा, आपका कोई पिताजी होंगे, आपकी माँ होंगी, आपकी बुआ होंगी, चाची होंगी, नानी होंगी, सहेलियाँ होंगी। एक पति के लिए आपने सब रिश्ते छोड़ दिए और यहाँ आते ही आपको अलग अलग रिश्तों से लोग पुकारने लगे। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि अब मैं भाभी बन गई, अब मैं चाची बन गई, अब मैं दुल्हन बन गई, अब ये बन गया। और धीरे धीरे झाड़ू पोछा करते करते पता चलता है कि मेरा जीवन तो खो ही गया। अरे मैं जो तितली जैसी अपने घर में उड़ती थी, हाँ, जब स्कूल जाती थी, इतनी फ्रीडम थी जो, अब यहाँ आके तो सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और शाम का पति भी थका हुआ आता है तो वो भी ताने देगा, तूने मेरी माँ से झगड़ा किया क्या, तूने मेरी माँ को क्या बोल दिया। अरे भैया तेरी माँ है क्या? मेरी भी माँ थी। कभी एक बार सोचता मेरी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी? कभी पूछा क्या? मेरी बहन के बारे में कभी पूछा क्या? कभी ये बोला क्या भाई तू जा मैं के चली जा, घूम के आ जा? तब प्रेम होता ना, जब शादी के बाद वो व्यक्ति आपकी भी माँ को अपनी माँ समझने लगता, आपकी बहन को अपनी बहन समझने लगता। इस ढंग से आप उसके परिवार को अपनाए, वैसे वो आपके परिवार को अपनाता, तब उसे प्रेम कहा जाता है। एक तरफा नहीं होता। और हो तो फिर परमात्मा से हो, फिर परमात्मा से जो प्रेम होता है, जो डिवाइन होता है, वहाँ पर धोखा नहीं मिलता। लेकिन बाहर तो सोच समझ के, बाहर तो हर एक आदमी, मतलब जब तक आपसे कुछ चाहिए हर आदमी कुछ भी कर देगा। जर्मनी में एक औरत थी, बोले स्वामी जी 4 साल पहले आदमी ने वो सब कुछ किया कि मैं कैसे उससे शादी कर लूँ, और 4 साल बाद वो सब कुछ कर रहा है, कैसे मैं वो तलाक दे दूँ। तो ये वाला आकर्षण था, ये प्रेम नहीं था। लव नेवर कैन बिकम लेस। इफ यू रियली लव समबडी, इट नेवर कैन फिनिश।